हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम 291 तक हम शब्द कंप्लीट कर चुके, बल्कि 292 तक हम शब्द कंप्लीट कर चुके थे। स्टार्ट करते हैं 293। अगला शब्द हमारा हैरास, HARA, हैरास कहते हैं परेशान करना। देखिए, आपने मीडिया में बहुत सुना होगा हरासमेंट केस। तो हरासमेंट केस जब कोई लड़का लड़की को परेशान करता है तो क्या होता है, हरासमेंट केस होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बोदर माने मोलेस्ट माने परेशान करना। रिलीव, RELIV, रिलीव करे दुख दूर करना। रिलीव मतलब रिलीफ पहुंचाना किसी को। तो जिसकी ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा, ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगला चलते हैं हैस्टी, HAST, हैस्टी कहते हैं जल्दबाजी करना। क्विक माने जल्दबाजी करना। कॉशियस माने सतर्क, बहुत ही ज़्यादा सतर्क, जो हर कदम देख देख कर चलता हो। हटी, HAUGST, हटी कहते हैं घमंडी। कॉन्सीटेड, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कॉन्सीटेड, कौन सीटी बजाया, हम घमंड में बोलते हैं कौन सीटी बजाया। एरोगेंट, हम्बल कहते हैं विनम्र। अगला क्या है, ओनेस्ट, ओनेस्ट कहते हैं ईमानदार। अपराइट माने क्या होता है, ईमानदार होता है। करप्ट क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल कहते हैं बहुत ही ज़्यादा जो दूसरों को मित्र बना लेता हो। कॉन्जीनियल, ये भी क्या है, कॉन्जीनियल है। देखिए, मैंने कॉन्जीनियल को आप कैसे याद रख सकते हैं, GEN से। GEN क्या है, जेंटलमैन। GEN से क्या बनेगा, जेंटलमैन। जेंटलमैन क्या करते हैं, सबको मित्र बना लेते हैं। र्यूड क्या हो जाएगा, असभ्य, इसका उल्टा हो जाएगा। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कहते हैं समान। जैसा आपने सुना होगा आइडेंटिकल ट्विंस, तो क्या होते हैं, एकदम समान होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम, सिमिलर। डिफरेंट अलग हो जाएगा। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है विशाल, बहुत ही ज़्यादा। मैसिव, टिनी, बहुत ही ज़्यादा छोटा। अगले शब्द आ रहा है इम्पीटस, इम्पीटस, इम्पीटस कहते हैं जल्दबाजी में। हैस्टी माने जल्दबाजी। कॉशियस कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सावधानी से। तो देखिए आप इसे कैसे याद करेंगे इम्पीटस को। इम्पीटस, इम्पीटस जल्दबाजी में। हैस्टी, कॉशियस बहुत ही सावधान। इम प्लस पेटू, इम प्लस पेटू, आप इसे दो शब्दों में तोड़ सकते हैं। इम प्लस पेटू, इम प्लस पेटू। आई एम पेटू, मैं क्या हूँ, पेटू हूँ। पेटू का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा खाना खाता हो। तो जो खाना क्या करता हो, ज़्यादा खाता हो, खाना ज़्यादा मात्रा में खाता हो, तो वो क्या हो जाता है, पेटू हो जाता है। इन हिंदी विच मीन्स हु ईट्स ए लॉट, जो ज़्यादा खाना खाता हो। तो जो ज़्यादा खाना खाएगा वो क्या करेगा, पेटू लोग जल्दबाजी में खाना खाते हैं, तो जो ज़्यादा खाना खाएगा वो जल्दबाजी करेगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जल्दबाजी। या फिर इसकी दूसरी ट्रिक क्या है, इम्पीटस की साउंड किसकी तरह है, इम्पेशेंट। देखिए, पेशेंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास धैर्य हो, जो हर काम में धैर्य रखता हो, मतलब आराम से करता हो हर काम, धैर्य। लेकिन इम्पेशेंट, इम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इम्पेशेंट जो जल्दबाजी करता हो, तो क्या बन जाएगा, जल्दबाजी। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जल्दबाजी बन जाएगा। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा इम्पॉवरिज्ड, इम्पॉवरिज्ड, इम्पॉवरिज्ड का मतलब होता है गरीब। पेनीलेस का मतलब होता है गरीब। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। रिच का मतलब भी क्या होता है, धनी। देखिए इसे आप कैसे याद करेंगे। इम्पावरिस्ट, देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है POVER, POVER। इफ़ यू ब्रेक द वर्ड एज इन पावर, इन पुअर, इन पुअर, इन पुअर, इन पुअर मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, पुअर कंडीशन में। अर्थात इन पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब कंडीशन में है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, गरीब है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गरीब। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पेनीलेस। पेनीलेस का देखिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ए पेनीलेस रिफ्यूजी, रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी।
देखिए, जब किसी कंट्री से लोग भागकर किसी दूसरी कंट्री में शरण ले लेते हैं, उन्हें बोलते हैं रिफ्यूजी। तो वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेनीलेस होते हैं, गरीब होते हैं। अगला शब्द हमारा इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ करना किसी चीज़ का, बिगिनिंग करना, कॉन्क्लूजन एंड करना, टर्मिनेशन मतलब समाप्त करना। देखिए, इंसेप्शन को आप कैसे याद करेंगे। इंसेप्शन को याद करना बहुत ही आसान है। इंसेप्शन, इंसेप्शन की साउंड लाइक रिसेप्शन। इसके साउंड किसकी तरह है, रिसेप्शन की तरह। तो रिसेप्शन शब्द आपने सुना होगा, जब शादी होती है किसी की तो रिसेप्शन पार्टी दी जाती है। तो वो क्या है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, बिगिनिंग ऑफ मैरिज है, मैरिज की क्या है, शुरुआत है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंसेप्शन मतलब आरंभ, बिगिनिंग। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। इनक्लीमेंट, INCLEMENT, इनक्लीमेंट निर्दयी, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हो, जो किसी पर भी दया ना करता हो। अनफेवरेबल और डिग्निफाइड, डिग्निफाइड जब बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हो। माइल्ड क्या हो जाएगा, विनर्म हो जाएगा। देखिए, इसे कैसे याद करेंगे आप। इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट निर्दयी, अनफेवरेबल डिग्निफाइड माइल्ड। इनका मतलब क्या हो जाता है, निगेटिव। इनका मतलब क्या हो जाता है, इनको अगर आप निगेटिव सेंस में समझो, इनक्लाइमेट, इनक्लीमेंट को आप क्या समझो, क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, वेदर। क्लाइमेट का क्या मतलब क्या होता है, एक तरह से वेदर। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से वेदर। तो बैड क्लाइमेट अर्थात वेदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा बैड है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा वो निर्दयी है, हम पर दया नहीं कर रहा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, निर्दयी। इसे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा इंडेलिबल। इंडेलिबल, देखिए डिलीट से ही बना है, डेलीबल। डिलीट से पहले इन लगा दो तो इंडेलिबल, जिसे मिटाया ना जा सके, एकदम परमानेंट, अनइरेजेबल और टेम्पोरेरी। इसका एंटोनिम हो जाएगा अस्थायी। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल मतलब अजय, मतलब जिससे जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। अनक्विंकरेबल, अनक्विंकरेबल मतलब क्विंकर का मतलब क्या होता था, जीतना। तो अन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, जिससे जीतना मुश्किल हो। अनविंसिबल, कॉवर्डली, कहते हैं एकदम कायर्ड, जिससे एकदम जीता जा सके। देखिए, इसे कैसे याद करेंगे। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल अर्थात अजय। इम्पॉसिबल टू डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब क्या होता है, जिस पर डोमिनेट करना, जिस पर विजय पाना क्या हो, बहुत ही मुश्किल हो। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा अजय। अनक्विंकरेबल और इनविंसिबल, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला शब्द क्या है हमारा, इनफर्म। इनफर्म, इनफर्म का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, बलवान। नोट फर्म, इसे आप कैसे याद रखेंगे, नोट प्लस FIRM, नोट फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़, एक तरह से जो मजबूत ना हो तो फिर वो क्या होगा, कमज़ोर होगा। इसका एक और सिनोनियम है फीबल, FEEBLE, ये भी इसका एक सिनोनियम है, फीबल, FEEBLE। इसे भी आप याद कर सकते हैं। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है एडवाइज़र युगांश, ADVISOR, एडवाइज़र